हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी स्टूडेंट्स 2024 में बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम देने वाले हैं, तो आज का यह वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा का न्यू मॉडल पेपर 2024 के एग्जाम के लिए। और आज के इस मॉडल पेपर में मैं आपको जो क्वेश्चंस बताने वाली हूँ वो 100% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और आज की वीडियो में मैं आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग सभी क्वेश्चंस को बताऊंगी, और उन सभी को आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। और सभी पर जितने भी क्वेश्चन आज मैं बताने वाली हूँ सब आपके यूनिट्स के क्वेश्चन है, और आपके यूनिट्स जो है वो पूरी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इंग्लिश लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें आपको अपनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो पहले चलिए अपने उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिए और उनको एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है एग्जाम के लिए, कुछ भी नहीं, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज की वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन एकदम इनफ है, आप इनको एकदम तैयार कर लो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ ड्रामा। टाइप्स ऑफ ड्रामा जितने भी हैं आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 1 में, आप उनको एकदम पढ़ लीजिए। सबसे पहले तो उसमें आपको ट्रेजेडी पढ़ना है, फिर सेकंड आपको कॉमेडी पढ़ना है, उसके अलावा और भी बहुत सारे ड्रामाज हैं, सब पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो टाइप ऑफ ड्रामा याद रखना, क्योंकि टाइप ऑफ ड्रामा ज़रूर पूछेगा, जैसे एक्सपीरियंस ड्रामा हो, ट्रेजेडी, कॉमेडी। और देखो टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, जितने भी तरह की ट्रेजेडी होती है, जैसे कि रोमांटिक ट्रेजेडी, डोमेस्टिक ट्रेजेडी, हॉरर ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी, जितने भी तरह की ट्रेजेडी है सब पढ़ लेना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट है आपका कॉमेडी। कॉमेडी पढ़िएगा, कॉमेडी क्या होती है, कॉमेडी मैंने भी एकदम अच्छे से करा दिया है। ट्रेजेडी, टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी सब मैंने करवा दिया है। और देखो टाइप्स ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी क्या है, और टाइप्स ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी में भी जो टाइप्स हैं वो भी कुछ इसी तरह के हैं, जैसे रोमांटिक कॉमेडी, एंटी रोमांटिक कॉमेडी, और हाँ जैसे कि इसी तरह की कॉमेडी है। तो आप इन सभी को पढ़ लेना। क्लासिकल कॉमेडी, सब ये टाइप्स ऑफ कॉमेडी है, तो उनको भी तैयार कर लीजिएगा। सभी पर वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रामा ऑफ आइडियाज। देखो वेरी शॉर्ट में पूछेगा कि ड्रामा ऑफ आइडियाज क्या है, और ड्रामा ऑफ आइडियाज पर भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, सब एक वीडियो में कवर किया है। ड्रामा ऑफ आइडियाज एक तरह का ड्रामा होता है, ये भी आपके यूनिट नंबर 1 में ही है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम प्ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो प्रॉब्लम प्ले की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज चीफ फीचर्स ऑफ प्रॉब्लम प्ले। तो फीचर्स पूछे या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, आपका क्वेश्चन सेम है, तो आंसर का क्या होगा, आपका आंसर आपका सेम होगा। तो प्रॉब्लम प्ले भी एक तरह का ड्रामा होता है, इसको मैंने करवा दिया है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स तो एकदम याद कर लेना, जरूर पूछेगा। पांचवा देखो राइट ए नोट ऑन क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा भी तैयार कर लीजिएगा, ये सारे ड्रामा जो है आप पढ़ लेना, जरूर पूछता है एग्जाम में। व्हाट इज थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये तो 100% आना है, एकदम पूरी गारंटी है, क्योंकि जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जरूर पूछता है, और ये पूछा भी है। अभी एक मॉडल पेपर की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की है, यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर है, तो महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का मॉडल पेपर है, उसमें थिएटर ऑफ ऑब्जर्व जो है वो लॉन्ग में पूछा हुआ है, 2024 का ही पेपर है, तो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ए नोट ऑन ग्रीक ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी क्या है, ग्रीक ट्रेजेडी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ट्रेजेडी की जो ओरिजिन है वो ग्रीक से ही हुई है, और इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लासिकल कॉमेडी। क्लासिकल कॉमेडी क्या है ये जरूर पूछेगा, तो इसको भी देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ थोड़ा सा भी इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है व्हाट डू यू नो अबाउट पोएटिक ड्रामा। पोएटिक ड्रामा क्या होता है, पोएटिक ड्रामा तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पोएटिक ड्रामा क्या होता है, जो वर्ड्स में लिखा होता है, जो पोएट्री की फॉर्म में लिखा होता है, जितने भी उसके डायलॉग्स वगैरह होते हैं वो सब पोएट्री की फॉर्म में होते हैं, तो उस तरह का जो ड्रामा होता है वो पोएटिक ड्रामा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज ऑथोरियल इंस्ट्रूजन। देखिए ऑथोरियल इंस्ट्रूजन जो है एलिमेंट ऑफ ड्रामा है, यूनिट नंबर 2 में आपके है, और ये जरूर पूछेगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट ऑथोरियल इंस्ट्रूजन, और ये सब मैंने करवा दिया है, देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। सब कुछ एक एक चीज को पढ़ा रखा है, अच्छे से समझा कर कराया है, तो सब आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डू यू नो अबाउट कैकोफोनी। देखो कैकोफोनी क्या है, कैकोफोनी भी एक एलिमेंट ऑफ ड्रामा होता है, तो इस पर भी वीडियो मैंने अपलोड की है। देखो जितने भी एलिमेंट ऑफ ड्रामा है सब एक ही वीडियो में बता रखा है, तो एक ही वीडियो में सब आपका मिल जाएगा, तो सब एक वीडियो में आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है व्हाट इज डिक्शन, डिक्शन भी तैयार कर लीजिएगा, एक्सप्लेन इट लॉन्ग में पूछ सकता है डिक्शन क्या है, और इसको भी मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैलाप्रोपिज्म, मैलाप्रोपिज्म भी मैंने करवा दिया है। और ये सारे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिस्कस द यूफेमिज्म, यूफेमिज्म भी पढ़ लीजिएगा, पूछ सकता है, गारंटी है इसके भी पूछने की पूरी। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एपिलॉग, एक्सप्लेन इन डिटेल। जब लिख दे एक्सप्लेन इन डिटेल तो फिर लंबा हो गया आपका क्वेश्चन, और आंसर अब आपको देना है लंबे में, और लॉन्ग में पूछ देता है इसी तरह से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स बताने वाली हूँ ड्रामा के, वो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा, जैसे कि फॉइल, फॉइल क्या होता है, ये एक लिटरेरी टर्म है और इसको भी मैंने करवा दिया है। उसके बाद है फ्लैशबैक, फिर है नेमेसिस, ये अलग अलग से लिटरेरी टर्म है ड्रामा के। तो फ्लैशबैक क्या है ये भी मैंने पढ़ा दिया, नेमेसिस क्या है ये भी करा दिया, फॉइल क्या है ये भी करवा दिया, हाइपरबेशन क्या है ये भी करा दिया, फोरशैडोइंग क्या है ये भी करवा दिया। तो सब पर मिलेगी आपको, इन सभी को एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, जो भी लिटरेरी टर्म्स है, तो तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ 3 यूनिटीज ऑफ ड्रामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आना है, यूनिटीज ऑफ ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में जरूर पूछता है, और ये जो है ना शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में भी पूछ सकता है। शॉर्ट में किस तरह पूछेगा कि 3 यूनिटीज ऑफ ड्रामा के बारे में आप लिख दो थोड़ा थोड़ा, जैसे कि यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, या फिर यूनिटी ऑफ प्लेस। तो ये तीनों है 3 यूनिटीज, तो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिख दोगे तो वेरी शॉर्ट में हो जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगा। और जब लॉन्ग में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ 3 यूनिटीज ऑफ ड्रामा। इसके पूरे इम्पोर्टेंस को पूछ सकता है, और लॉन्ग में क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा, तो इस पर भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग इन ड्रामा। अब ये भी पूछ सकता है लॉन्ग में, सेटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है ड्रामा के अंदर। तो सेटिंग तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेटिंग के अंदर जो होता है वो टाइम एंड प्लेस दोनों मैटर करता है। टाइम और प्लेस जो भी होता है ड्रामा का, उसकी सेटिंग बताई जाती है, तो आप इसको पढ़ लेना, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जरा ध्यान से देखिए। जैसे कि एग्जाम में एक्सप्लेनेशन करने को जरूर आता है, रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस भी लिखना होगा। रेफरेंस में क्या लिखना होता है कि किस, ये जो आपका पार्टिकुलर पैसेज दिया जा रहा है किस ड्रामा से दिया जा रहा है, इसके राइटर कौन है। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना होता है कि इस पर्टिकुलर पैसेज में जो राइटर है वो क्या बात बता रहा है, क्या वर्णन कर रहा है, क्या लिख रहा है, उसको लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन करना होता है उस पैसेज का। तो कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रामा बताने वाली हूँ आपके सिलेबस के, वहाँ से ही आते हैं एक्सप्लेनेशन करने को। पहला है आर्म्स एंड द मैन, ये ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक्सप्लेनेशन ज़रूर आता है। और दूसरा है विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ ड्रामा। मैकबेथ ड्रामा से तो एकदम ज़रूर आता है, मैंने अभी तक जितने भी मॉडल पेपर देख रखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, सब में मैकबेथ से ज़रूर आया हुआ है, तो देख लीजिएगा, मैकबेथ से एकदम बढ़िया तैयार कर लेना। नेक्स्ट है ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, ये ड्रामा भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक्सप्लेनेशन यहाँ से भी आता है। फोर्थ है शी स्टूप्स टू कंकर। तो देखो ये 4 ड्रामा है सिलेबस के अंदर जहाँ से एक्सप्लेनेशन करने के लिए पूछ सकता है। मैकबेथ इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखो 20 नंबर टॉपिक है कैरेक्टर स्केच, क्योंकि एग्जाम में कैरेक्टर स्केच भी आता है। ड्रामा के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं उनका कैसा कैरेक्टर है, कैसा उनका चरित्र है, कैसा उनका कैरेक्टर स्केच है। तो ड्रामा के अंदर जो मेन हीरो हीरोइन या फिर विलेन होते हैं, किसी का भी दे सकता है कैरेक्टर। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है रैना का कैरेक्टर स्केच ऑफ रैना, जो कि हीरोइन है आर्म्स एंड द मैन ड्रामा की रैना पेटकॉफ। इसका कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है और रैना का कैरेक्टर स्केच मैंने करवा दिया है, लॉन्ग में पूछता है तो इसलिए मैंने करवा दिया है।
सेकेंड है मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच। मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच भी ठीक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना रैना का। उसके अलावा थर्ड है केट हार्डकास्टल, जो कि शी स्टूप्स टू कंकर ड्रामा के अंदर है, मेन जो कैरेक्टर है, हीरोइन है इस ड्रामा की, केट हार्डकास्टल। इसका भी कैरेक्टर स्केच इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है ब्लांचे, जो ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर के अंदर है। तो इन 4 लोगों का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप तैयार कर लेना। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द आर्म्स एंड द मैन। लॉन्ग में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन अब बता रही हूँ। जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बताऊंगी वो सब लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछेगा। तो जस्टिफाई द टाइटल, जो टाइटल है आर्म्स एंड द मैन का, उसको जस्टिफाई करो, उसको डिस्कस करो कि राइटर ने आखिर ड्रामे का नाम आर्म्स एंड द मैन क्यों रखा, आखिर क्या इसके पीछे की रीजन है, क्या थीम है इसका। तो इसके बारे में पूरा आपको डिस्कस करना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में पूछता है। इसकी थीम भी पूछ सकता है, आर्म्स एंड द मैन ड्रामा की थीम भी पूछ सकता है। ड्रामा पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा दिया है। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू द 4 टेम्पस्टर्स रिप्रेजेंट इन मर्डर इन द कैथेड्रल। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस टेनेसी विलियम्स एज ए ड्रामेटिस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में पूछता है। देखिए टेनेसी विलियम्स का एक ड्रामा भी आपने पढ़ा है अपने सिलेबस में, ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर। तो टेनेसी विलियम एज ए ड्रामेटिस्ट कैसे थे डिस्कस कीजिए और लॉन्ग में पूछ सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस ऑल माई सन एज ए मॉडर्न ड्रामा। ऑल माई सन ये जो ड्रामा है वो है आर्थर मिलर का ड्रामा है आपके सिलेबस के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। इसकी थीम भी पूछ सकता है, तो तैयार कर लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द चॉकलेट क्रीम सोल्जर एपिसोड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉकलेट क्रीम सोल्जर का सिग्निफिकेंस, यानी कि जो आपके सिलेबस में ड्रामा है आर्म्स एंड द मैन, उसमें जो कैप्टन ब्लनकली है, जो सोल्जर है, उसको रैना ने चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहा था क्योंकि वो युद्ध के मैदान में चॉकलेट लेकर जाता था। तो उस एपिसोड का सिग्निफिकेंस लिखिए। एपिसोड का मतलब यही हो गया कि जो सीन उसमें थी चॉकलेट क्रीम सोल्जर वाली, उसका सिग्निफिकेंस लिखिए कि आखिर रैना ने इसको क्यों कहा चॉकलेट क्रीम सोल्जर। तो इसके पीछे की रीज़न भी आपको पता है, मैंने सब आपको पढ़ा रखा है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में 25 क्वेश्चंस बता रखे हैं मैंने आपको, और यहाँ से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिए। उसके अलावा मैंने और भी कई सारे मॉडल पेपर की वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दूंगी प्लेलिस्ट की, उसी में सारी ऐड है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी आप इन सभी को तैयार कर लीजिए, यहाँ से ज़रूर आएगा, एग्जाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।